हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वापस आ गया हूं एक नई एक्सरसाइज, एक नया चैप्टर लेकर आपके लिए। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पहले हम इसके टाइटल की मीनिंग समझ लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो जो टाइटल है इस चैप्टर का वो है पेयर, और आपको सबको पता है पेयर का मतलब क्या होता है ना। पेयर मींस अ सेट ऑफ टू थिंग्स। पेयर ऑफ व्हाट? ऑफ लीनियर इक्वेशंस। भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होता है बच्चों? हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को पता हो कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें पार, द हाईएस्ट पार इज 1। किसी भी वेरिएबल की जब हाईएस्ट पार जाती है तो वो 1 होती है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी टू वेरिएबल्स की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। टू वेरिएबल्स का मतलब बच्चों बेसिकली वी गो विद एक्स एंड वाई, या फिर यू कैन गो विद एम एंड एन, यू कैन गो विद अदर ऑल्सो। पर जो ज्यादातर हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, हम डिस्कस करेंगे वो है एक्स और वाई। भाई इनकी स्टेटमेंट, इनकी जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बनती है वो क्या होती है बच्चों? ए एक्स, एक्स इज आवर फर्स्ट वेरिएबल, और ए क्या है? ए एक्स का फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। राइट, आगे लिखेंगे प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पहला वेरिएबल है अपना एक्स। ठीक है, बी क्या है भाई? बी इज द कोएफिशिएंट, ये नंबर्स होते हैं, ए और बी नंबर्स होंगे। ठीक है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। वाई क्या है भाई? वाई और एक्स ही तो आपके दो वेरिएबल्स हैं, है ना। ये दोनों बच्चों, ये दोनों जो हैं, दीज एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। यही दो वेरिएबल्स हैं। राइट, ए क्या है? इज द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल यानी एक्स का कोएफिशिएंट। बी क्या है? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड वेरिएबल जो कि वाई है। सी क्या है? सी तो भाई अपना सिंगल कांस्टेंट है ना। अगर पेयर की बात करें बच्चों तो हमें ये इक्वेशन दो बार लिखनी पड़ेगी, है ना। We will have to write it 2 times. ax plus by plus c is equal to 0. Again let us write it down. ax plus by plus c is equal to 0. अब आप कहोगे सर आपने तो सेम सेम लिख दी, डिफरेंस कहां बना दिया? तो बच्चों अब डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। चलो कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स में 1 1 1 2 2 2 लिख देना है। फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो है वो a1, कोएफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1। दूसरी इक्वेशन में बच्चों इट विल बिकम a2, b2, c2। बच्चों ये है हमारे दो इक्वेशंस जो इस चैप्टर को डिफाइन करते हैं। पेयर यानी कि दो इक्वेशंस का सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों एक्स की पावर देखो, आप कहोगे सर एक्स की पावर इज 1, वाई की पावर देखो 1, तो लीनियरिटी शो हो गई, है ना, इन टू वेरिएबल्स। और देखो बच्चों एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के टाइटल की छोटी सी ये इंट्रोडक्शन था, छोटी सी झलक थी। ठीक है, पेयर मतलब टू, लीनियर इक्वेशंस एक्स और वाई जो आप दो वेरिएबल यूज कर रहे हो उनकी पावर मस्ट बी 1 ओनली। तो भैया पावर 1 पार 1, पार इसकी भी 1 पार इसकी भी 1, है ना। 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, मैं लिखा भी नहीं हूं यहां पर। राइट, तो ये छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया 3.1 स्टार्ट करने से पहले। बच्चों बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक माइंड मैप बता दूं इसमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में। बच्चों इस एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन के सेट होते हैं, पेयर होता है हमारे पास दो इक्वेशन का। ठीक है, हमें सीखना है इन पेयर का आंसर निकालना। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू गेट द आंसर ऑफ टू इक्वेशंस। अब कैसे बच्चों? दो तरह से निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मेथड, भाई वो भी बताऊंगा आपको। और जो दूसरा होता है ना, इट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल मेथड, यानी कैलकुलेशन वाइज। मैथमेटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, पूरा काटा पीडी टोटल कैलकुलेशन बेस्ड है। लेकिन ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड में हमें इन दो इक्वेशंस को, जो भी दो इक्वेशंस आएंगी उनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और वो ग्राफ जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे दैट विल बी आवर आंसर। तो लेट अस बिगिन नाउ। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं 3.1। ओके,
चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.1 का जो भी है, ये बेटा बुक खोल के बैठो, है ना। इट इज गुड, अगर आप बुक खोल के बैठोगे तो आपको भी इजी रहेगा, है ना। थोड़ी मेहनत आप भी करो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी लिख दूं यहां और कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं, फिर तो यू विल जस्ट वॉच इट लाइक दिस, बस बैठे रहोगे देखते रहोगे। नहीं, टेक आउट योर बुक्स। बुक में बेटा पेज नंबर, विच पेज नंबर इट इज, 44, एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 44 ओपन करो, क्वेश्चंस पढ़ो, मेहनत करो बेटा, थोड़ी मेहनत करोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, आप पेंसिल पेन लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो, उसमें अटेम्प्ट करो, तब मजा आएगा, तब सीखोगे अच्छे से। चलो भाई, इस क्वेश्चन में 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आफताब नाम का लड़का है और उसकी डॉटर है, ठीक है। आफताब अपनी डॉटर को बता रहा है, आफताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। देखो, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। आफताब पहले अपनी डॉटर को बोलता है कि भाई 7 साल पहले, और फिर आगे आप क्वेश्चन और पढ़ोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 साल बाद की बात भी कर रहा है। आफताब इज टॉकिंग अबाउट 7 years ago, यानी पास्ट की बात भी कर रहा है, और 3 साल बाद यानी फ्यूचर की भी बात कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे बच्चों, लेट अस वॉच इट आउट, ठीक है। चलो भाई, देखो बच्चों, लेट अस मार्क लाइक दिस, अपन ऐसे बनाते हैं। देखो, दिस इज पास्ट, प्रेजेंट, सॉरी, दिस इज प्रेजेंट, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट। लेट अस मार्क लाइक दिस फ्यूचर, हम ये फ्यूचर लिखते हैं बच्चों, ठीक है, ये फ्यूचर हो गया, और इसके पहले हम लिख देते हैं पास्ट, राइट। हमने एक टाइमलाइन बना दी बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फ्यूचर और पास्ट दोनों की बात की जाए बच्चों, आप शुरू किया करो विद प्रेजेंट, आप प्रेजेंट से शुरू किया करो उन क्वेश्चंस को। क्या क्या कहने का मतलब है मेरा, सुनो। मान लेते हैं बच्चों ये है आफताब, दिस इज आफताब, ये कैटेगरी मैंने आफताब के लिए बना दी, एंड लेट अस से ये कैटेगरी मैंने बनाई बच्चों उसकी डॉटर के लिए, ठीक है, ये मैंने उसकी डॉटर के लिए कैटेगरी बना दी। अब लेट करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, मैंने क्या बोला, हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब बी x years, ठीक है, एंड लेट द एज ऑफ हर डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर बी y years। बच्चों, हम चैप्टर जो सॉल्व कर रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो 2 वेरिएबल्स में है, तो मैंने x और y 2 वेरिएबल्स का यूज कर लिया, ठीक है। बच्चों, हमारा मेन मकसद यही है कि हम इस x और इस y की फॉर्म में 2 इक्वेशंस बना सकें, ठीक है। चलो, अब बच्चों ये हो गया, x क्या हो गया, x इज द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, y इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। आगे बढ़ते हैं। आफताब बोल रहा है अपनी बेटी को 7 साल पहले, अगर अपन आगे क्वेश्चन पढ़े उससे पहले अपन 7 साल पहले की दोनों की एज निकाल लेते हैं बच्चों। x प्रेजेंट है, अभी है, y प्रेजेंट है, अभी है। अगर मैं आपसे कहूं 7 साल पहले क्या होगी एज, तो बहुत आसानी से आप कहोगे सर एक काम करो, दोनों से -7 कर दो, है ना। तो दिस विल बिकम x -7, दिस विल बिकम y -7 बच्चों, ठीक है। ये हो गया x -7 y -7। वहीं अगर आप आगे क्वेश्चन पढ़ो तो 3 साल बाद की बात भी बता रहा है वो, तो भाई फ्यूचर में पहुंच जाओ, क्या होगी भाई, ये x +3 है ना, आप प्रेजेंट से ही तो 3 साल आगे जाओगे, और y +3। लो भाई, दिस इज अबाउट पास्ट, दिस इज अबाउट प्रेजेंट, दिस इज अबाउट फ्यूचर, राइट। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। आफताब बोल रहा है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। अपनी डॉटर से बोल रहा है 7 साल पहले मेरी जो एज थी, कंडीशन नंबर बच्चों अपन लिखते हैं 1, कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 1, सिचुएशन 1, आपको जो लिखना है, ये पास्ट की बात हो रही है। आफताब बोल रहा था कि भाई आफताब जो है इज मतलब इक्वल टू इज 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर एट दैट टाइम। तो लिख देते हैं भैया डॉटर। अच्छा, ये पूरी की पूरी कंडीशन चल रही है बच्चों पास्ट से रिलेटेड, तो हम पास्ट की एज लिखते हैं। आफताब की एज है भाई x -7, 7 इंटू डॉटर की एज है y -7, राइट। चलो इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों अब अपन, ठीक है, बहुत पसीना आ रहा है आज तो। चलो x -7 इज इक्वल टू 7 इंटू y, 7y, 7 इंटू 7 माइनस का 49, 7y को यहां बुला लेते हैं बच्चों, x के पास 7, जैसे ही 7y इधर आएगा बच्चों इट विल बी -7y, और प्लस का 7 वहां भेज दो,
तो भाई प्लस का 7 क्या करेगा -49 के पास जाके, माइनस का 7 उधर जाके बच्चों प्लस का 7 बन जाएगा। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्या, x - 7y इज इक्वल टू -42। इक्वेशन नंबर बच्चों 1 आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्लो चल रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग। अब आते हैं बच्चों कंडीशन नंबर 2 की तरफ, जो 3 साल बाद की बात कर रही है। ठीक है, चलो भाई कंडीशन नंबर 2 की तरफ आते हैं बच्चों। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, कंडीशन या सिचुएशन नंबर 2। अच्छा, इसमें आफ्ताब क्या बोल रहा है? इसमें आफ्ताब इज सेइंग बेटी 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। बहुत आसान है, 3 साल बाद के बारे में आफ्ताब बात कर रहा है बच्चों कि बेटी मेरी जो भी एज होगी ना 3 साल बाद, वो इक्वल होगी तुम्हारी एज के 3 गुना, तुम्हारी एज का थ्राइस। तो भाई अब आफ्ताब कह रहा है 3 गुना है, तो चलो वैल्यूज रख देते हैं। 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी है बच्चों? गौर से देखो, x + 3, तो मैंने लिख देना है x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा बच्चों y + 3। लेट अस कैलकुलेट, और इसको आराम से हम इस इक्वेशन में फॉर्म कर देते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन बनेगी समथिंग लाइक दिस, x - 3y इज इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन 2 बन गई बच्चों। ठीक है, थोड़ा स्पीड में कर दिया मैंने बच्चों। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन को फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाना आ गया होगा। बहुत आसान था, इतना कोई टफ नहीं था बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूं स्लो समझाऊं और बेहतर से बेहतर लैंग्वेज में समझाऊं। ठीक है, तो बच्चों ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हम इन इक्वेशंस का आगे क्या करने वाले हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली। लो भैया हो गया, हमने इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली दिखा दिया, हमारा ये पहला आंसर हो गया। एंड ग्राफिकली, अब हमें इन इक्वेशंस को ग्राफ पे भी दिखाना है। ग्राफ पे दिखाने वाला काम हम अपन शुरू करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलो चलिए बच्चों, अब वक्त है इन इक्वेशंस, जो हमने इक्वेशंस निकाली थी ना, अब वक्त है इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाना सीखें। ठीक है, इन इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे बनाया जाता है, हाउ वी कैन शो दीज इक्वेशंस ऑन ग्राफ, राइट। दिस इज नॉट अ न्यू प्रोसेस, कोई नई चीज नहीं है, क्लास 9th में भी था ये। ठीक है, पहली इक्वेशन को चुनते हैं बच्चों। ठीक है, लेट अस गो विद इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, इट इज व्हाट भैया, ये है x - 7y इज इक्वल टू -42। अब बच्चों एनसीईआरटी प्रोसेस से अगर मैं समझाऊं तो हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए पड़ते हैं इसके लिए। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चलो निकालना सिखा देता हूं बच्चों। बेसिकली करते क्या है, हम एक छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं, जैसा एनसीईआरटी बुक में बनाया गया है, एनसीईआरटी पैटर्न है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब जैसे हमने 1-2 ब्लॉक बनाए जस्ट लाइक दिस, और अपने ब्लॉक बनाने के बाद बच्चों एक ब्लॉक पे लेट अस राइट x, यहां x लिख लेते हैं और यहां y लिख लेते हैं। ठीक है, x और y। अब बच्चों ये आपकी मर्जी है कि आप शुरू किससे कर रहे हो। इक्वेशन 1 जैसे मैंने कॉपी कर लिया। अब पता मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जैसे ये ब्लॉक बनाया, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनाया, इसमें मैं अपनी मर्जी से बच्चों आई एम गोइंग टू पुट, लेट मी से लेट x इज इक्वल टू 0। मैंने कहा चलो मैं x को 0 मानता हूं। जैसे ही मैं 0 मानूंगा बच्चों, मैं यहां पर 0 लिख दूंगा कि पहले वाली चीज मैंने x को 0 मान लिया, पहला सोल्यूशन 0 है। अब हम y ढूंढते हैं, इसके अकॉर्डिंग y क्या आ रहा है। चलो पुट करते हैं बच्चों, x की जगह 0, माइनस की जगह माइनस, 7y की जगह 7y इज इक्वल टू -42। -7y इज इक्वल टू -42। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 42/7, 6 आया बच्चों। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 रखी, y आपका आ गया 6। तो 0 के नीचे हाल के हाल y 6 लिख दो बच्चों। तो हमारा पहला सॉल्यूशन जो आया, क्या आया भाई, वो आया बच्चों x, y 0, 6। तो भैया ये आ गया हमारा बच्चों पहला सॉल्यूशन, जो हमारी हेल्प करेगा
इस इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, राइट। किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाने के लिए हमें दो सॉल्यूशंस, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। एक तो आ गया, चलो दूसरा भी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या निकालना। अच्छा, दूसरे के लिए x की जगह, पता देखो, कोशिश ये किया करो बच्चों कि आप x की जो भी वैल्यू रख रहे हो ना, प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि आपका जो y आए, आपका जो दूसरा पार्ट आए, वो एक प्रॉपर इंटीजर हो, फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए। क्या होता है, उसको लाई डाउन कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्राफ पे। लाइक 0 और 6 दोनों के दोनों प्रॉपर नंबर्स हैं ना, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, आराम से अपन ग्राफ पे बना सकते हैं। बच्चों अब मैं इसकी जगह अगर मैं बात करूं ना, तो मेरे मन में आ रहा है कि अगर मैं x की जगह 7 रख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर x की जगह 7 रख दूं, ठीक है, चलो मैं रख रहा हूं बच्चों x की जगह इंपुटिंग 7, मैंने 7 पुट किया, राइट। अब चलो 7 पुट करते हैं बच्चों, फिर से लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 7। जैसे ही मैंने 7 पुट किया बच्चों, इसमें 7 पुट करते हैं, ठीक है। 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। अब ये 7 बच्चों उधर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 बच्चों, ठीक है। माइनस का 49 आया, और बच्चों माइनस से माइनस कट, 7 उधर जाके बच्चों इसको डिवाइड करेगा, तो आपके पास y की क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू आई 49/7 यानी कि 7। जब आपने x की वैल्यू 7 पुट करी इस इक्वेशन में, आपको y भी 7 प्राप्त हुआ, यू गॉट y ऑल्सो एज 7। अब बच्चों दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला भाई, दूसरा सॉल्यूशन जो हमें मिला, इट इज कॉल्ड एज x, y। लिखने का तरीका सुन लो, x पहले लिखा जाता है, तो x है 7, y भी है 7, तो बच्चों आप कहोगे 7,7। आई होप आपको दो सॉल्यूशन निकालना आ गए होंगे। एम आई राइट, समझ में आ गया ना। अब मैं थोड़ा स्पीड में सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, आप अपने आप निकालो, ठीक है। आई एम पॉजिंग द वीडियो और फिर मैं इसके सॉल्यूशंस लिख रहा हूं निकाल के। आप कोशिश करो इस सेकेंड इक्वेशन के, फर्स्ट के तो बच्चों अपन ने निकाल लिए, सेकेंड इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आपको और निकालने पड़ेंगे। अभी अपन ने क्या किया बच्चों, अभी हमने इस फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन निकालने का तरीका सीखा था ना, उस तरीके से बच्चों हमने इक्वेशन निकाली और इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकाले। अब हम सेकेंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस निकालेंगे। चलो मैं आपके सामने ही जल्दी जल्दी कर देता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, पढ़ाई बहुत गौर से करने की जरूरत है बेटा। क्लास 10th है, आपका एक टर्निंग पॉइंट है ये लाइफ का, इसलिए बी सीरियस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, है ना। लाइफ में कुछ बन जाओगे पढ़ के, पेरेंट्स को भी खुशी होगी, खुद में भी फील होगा कि हाँ यार कहीं पहुंच गए हैं, अच्छी जगह पहुंच गए हैं ना। चलो भाई, इसके लिए शुरू करते हैं बच्चों। x, लेट मी जस्ट मेक अ रेक्टेंगल लाइक स्ट्रक्चर। चलो भाई, ये हो गया x, अरे छोटा सा हो गया। पढ़ाई ही आपका काम है बेटा, प्राइमरी काम आपका पढ़ाई ही है, ये याद रखना। अगर आप कहीं और फंस गए, डाइवर्ट हो गए बच्चों, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समय दोबारा नहीं आएगा। चलो x की जगह लेट मी पुट, चलो मैं जाता हूं 0 की तरफ, पहले मैं 0 पुट कर देता हूं, ठीक है। जब मैं यहां 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस माइनस 6 माइनस 2, बच्चों ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं माइंड में कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। अब मैं x की जगह लेट मी पुट, एक काम करता हूं 3 पुट कर देता हूं। जैसे ही मैं x की जगह 3 पुट करूंगा तो ये 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, 3 आएगा -1 आएगा बच्चों, ये आ गया -1। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, एक आया 0, -2, जिसको हम x माइनस वाई के जैसा ही लिखेंगे, और दूसरा आएगा बच्चों हमारे पास 3, -1, है ना, 3, -1। अब बच्चों बारी आती है इन दो पॉइंट्स और इन दो पॉइंट्स को कहां, ग्राफ पर लाई डाउन करने की। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब अपन सीखते हैं ग्राफ पे इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स को लगाना। चलिए बच्चों, मैंने ये ग्राफ बना लिया है, ऑल्दो आपको ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ बनाना है। मेरे पास ग्राफ शीट नहीं है इतनी बड़ी कि मैं आपको ग्राफ शीट पर करके दिखाऊं। अभी इनिशियली बोर्ड पर ही बनाते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो डिजिटल भी हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, हैंडमेड ग्राफ। आपको एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस बनानी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप सबको पता है ओरिजिन कहलाता है।
अब चलते हैं बच्चों, मैंने मार्किंग्स भी कर ली और मार्किंग्स तो डेफिनेटली आप सबको आती ही होगी, है ना। दिस इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। चलो बच्चों, इक्वेशन 1 जो हमने इक्वेशन 1 की पॉइंट्स निकाले थे, सॉल्यूशंस निकाले थे या कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, पहले हम इक्वेशन 1 को मार्क करते हैं, ठीक है। 0,6 आया था भाई एक, ठीक है। तो 0 देखो, जब एक्स एक्सिस 0 हो ना, जब आपका पास एक्स एक्सिस पर 0 हो तो वो पूरा का पूरा पॉइंट वाई एक्सिस पर चला जाएगा, है ना। 0,6 से क्लियर पता चल रहा है कि भैया एक्स तो ऑलरेडी इनएक्टिव है 0, है ना। तो हम पूरा का पूरा ये 0,6 वाई की एक्सिस 6 पर पॉइंट कर देंगे। वाई एक्सिस पर बच्चों 6 ये है, वाई एक्सिस पर 6 बच्चों ये है, और यही हमारा 0,6 हो गया बच्चों। लेट अस राइट ओवर हियर 0,6। लो भैया ये 0,6 हो गया, ठीक है। दिस इज 0,6 बच्चों, मैं यहां से हटा दूं इसको, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, है ना। तो ये पहला हो गया अपना, यहां लिख देता हूं मैं 0,-2, और दूसरा है बच्चों अपना 3,-1, है ना। यहां लिख दिया मैंने दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस। लेट मी जस्ट इरेज। चलो भाई ये हो गया बच्चों, 0,6 अपन ने मार्क कर लिया। अब अपन चलते हैं बच्चों इसके सेकंड सॉल्यूशन की तरफ, 7,7। बताओ बच्चों 7,7 कहां आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 1। कैसे, देखो 7 हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे, 7 हम देखेंगे वाई एक्सिस पे, और बच्चों देखेंगे ये दोनों मिल कहां रहे। तो ऐसे हम आएंगे ऊपर, ऐसे हम आएंगे साइड में। तो बच्चों देखेंगे, अंदाजे से मैं लगा रहा हूं, आपको एग्जैक्टली लगाना है बच्चों। तो इट विल कम समथिंग ओवर हियर, यहां आएगा बच्चों। दिस इज 7,7 बच्चों, ये 7,7 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को अपने रूलर से स्केल पे रख के एक सीधी लाइन बनानी है। ऑल्दो मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मैं रफली मैनुअली बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इन अ डॉटेड वे, और आप बनाओगे, आप डॉटेड नहीं बनाओगे बच्चों, आप बनाओगे स्ट्रेट डार्क लाइन, ठीक है। तो ये लो भाई, ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन बनी बच्चों, दिस लाइन इज दिस इक्वेशन x - 7 y इज इक्वल टू -42 बच्चों। मैं इसके ऊपर लिख दूंगा x - 7 y इज इक्वल टू -42। ये पहली इक्वेशन हमने बना दी है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है बच्चों, आपको सीधे सीधे इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस आपने निकाले ना, उनको पॉइंट करो और उनको लाइन बना दो, बन गई बस इक्वेशन। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 0,-2। देखो पहला उसका सॉल्यूशन था 0,-2, इसका x इनएक्टिव है, तो इसका मतलब 0,-2 बच्चों पूरा का पूरा किस पर जाएगा, y एक्सिस पर जाएगा। y एक्सिस बच्चों -2 यहां है, दिस इज y एक्सिस। तो 0,-2 बच्चों ये हो गया, x 0 है ना उसका, तो पूरा का पूरा पॉइंट, अगर x 0 होता है तो पूरा का पूरा पॉइंट y पर चला जाता है, y एक्सिस पर ही जाएगा। और अगर y 0 होता है तो पूरा का पूरा पॉइंट x एक्सिस पर शिफ्ट हो जाएगा, x एक्सिस पर आएगा। यहां x 0 है तो ये 0,-2 हम पूरा का पूरा 0,-2 y एक्सिस पर देखकर -2 पे पॉइंट कर देंगे बच्चों। 0,-2 लिख दिया। दूसरा है 3,-1। अच्छा चलो देखते हैं, 3 x एक्सिस पर 3 यहां है, -1 बच्चों, -1 यहां है, और ये दोनों गौर से देखो यहां मिलेंगे बच्चों, यहां है ना, यहां मिलेंगे इधर। 3,-1, x पे 3 y पे -1, तो बच्चों ये हो गया 3,-1। क्या करना है हमें, इन दो पॉइंट्स को स्केल से रख के ज्वाइन करके एक लाइन बना देनी है बच्चों, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, मुझे बैठना पड़ेगा। चलो देखते हैं बच्चों। मैं तो डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि अगर डॉटेड नहीं बनाऊंगा तो मुझसे सीधी लाइन नहीं बनेगी बच्चों। आप डॉटेड नहीं बनाओगे, आपकी लाइन सीधी बनेगी, ठीक है। आप डॉटेड नहीं, आप डार्क लाइन बनाओगे। लो भाई, एक ये हो गई और एक ये हो गई बच्चों। हमारा अब ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। इस पर हम इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। इक्वेशन 2 थी x - 3y इज इक्वल टू 6, x - 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज इट। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरी तरह से खत्म हुआ है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे अभी इस क्वेश्चन को बेटा समझना, और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की दोनों
इक्वेशंस का फॉर्मेशन करेंगे, फिर हम उन इक्वेशंस का फॉर्मेशन करने के बाद दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशंस निकालेंगे और उन दो दो सॉल्यूशंस को ग्राफ पे पुट करेंगे। ठीक है, 3 काम है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी 3 काम करे थे, यहां पर भी 3 काम करना है। फर्स्ट वर्क इज इस क्वेश्चन में से दो इक्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है, खींचना है। सेकंड क्या होगा भैया, उन दोनों इक्वेशंस के सेपरेटली दो दो सॉल्यूशंस निकालेंगे एंड फाइनली उन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर पॉइंट करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। ठीक है, ओरल बन जाती है ये इक्वेशन। तो देखो, दो चीजें हैं, आपके पास एक बैट की बात हो रही है और दूसरी चीज जो है वो बॉल की बात हो रही है। आपको एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए। क्या? लेट करते हैं बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X, है ना, X और Y, भाई X और Y का ही गेम चल रहा है पूरा। और फिर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y, राइट। हमने एक बॉल को X रुपीस का माना, तो 2 बॉल कितने की होंगी? 2X। 3 बॉल्स कितने की होंगी? 3X। 4 बॉल्स कितने की होंगी? 4X। और ये कितनी बॉल खरीद रहा है? सॉरी, आई एम सॉरी, ये बैट की बात हो रही है। एक बैट X रुपीस का, 2 बैट 2X, यहां पर 3 बैट्स की बात हो रही है। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी? 3 इंटू एक्स, ये हो गया 3 इंटू एक्स, ये हो गया बच्चों पूरी की पूरी आपके 3 बैट की कॉस्ट, राइट। और कितनी बॉल्स है बच्चों? अब हमारे पास 6 बॉल्स हैं, 3 बैट की कॉस्ट ये हो गई, 6 बॉल्स की कितनी होगी? 6Y। चलो भैया 6Y लिख देते हैं। अब बच्चों जब 3X और 6Y कंबाइंडली वो खरीद रहा है कितने रुपीस की? वो खरीद रहा है 3900 की। बच्चों प्लस करके हम इक्वल टू 3900 लिख देंगे, राइट। आपने क्या करना है? 3X, ये 3 बैट की कॉस्ट हो गई, 6Y 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई, दोनों को ऐड करके हम क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं कि भाई ये तो 3900 की आई। इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई बच्चों, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब बच्चों ऐसे ही सिमिलरली आप इक्वेशन 2 बनाओगे। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। एक बैट खरीदा है बच्चों उसने, मतलब 1X, और 3 बॉल खरीदी है बिल्कुल वैसे ही, तो 3Y। और बच्चों ऐड करके अब उसका जो खर्चा हुआ है इट इज ऑलमोस्ट 1300 रुपए की उसका खर्चा हुआ है। ये इक्वेशन 2 हो गई। बहुत आसानी से बन गई बच्चों इक्वेशन 1 और 2, है ना। ऐसे ही बच्चों आप थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशंस खुद बनाओगे। थर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, थर्ड यू विल डू बाय योर ओन। बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। चलो इतना तो बच्चों अपन ने कर लिया। अब बच्चों दूसरा काम क्या है? पहला काम तो कंप्लीट हो गया ना, फर्स्ट वर्क इज ओवर। क्या था भाई पहला काम? पहला काम था इन इक्वेशंस, इस क्वेश्चन से हम 2 इक्वेशंस को खींच कर लाएं, ले आए भाई। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखता हूं बच्चों, लेट मी जस्ट राइट 3X प्लस 6Y इज इक्वल टू 3900। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने इक्वेशन 1 लिख दी, यहां इक्वेशन 2 लिख देता हूं, X प्लस 3Y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया भैया। क्या काम है? वही 2 यहां पर, एक रेक्टेंगल यहां पर, है ना, वही काम है बच्चों। चलो भाई बनाते हैं, लेट अस मेक 1 रेक्टेंगल। कितने कितने सॉल्यूशंस कम से कम बच्चों रिक्वायर्ड होते हैं? 2 सॉल्यूशंस, एटलीस्ट हर एक इक्वेशन आपको 2 सॉल्यूशंस ला कर दे, है ना। चलो भाई लाते हैं बच्चों, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों ये हो गया अपना x का ब्लॉक एंड दिस इज आवर y का ब्लॉक, है ना। इधर भी यही चीज करते हैं बच्चों, लेट अस डू सेम हियर। चलो ये भी कंप्लीट हो गया भाई। ये रफ राइटिंग है बच्चों, x और y, ठीक है। चलो इसका मैं निकाल के बताता हूं बच्चों। एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ी अकल दौड़ाओ। 1 2 3 रखने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर है 3900, है ना। एक काम करते हैं, अपन पुट करते हैं बच्चों x की जगह, लेटस से अगर अपन ने यहां पर 200 रखा, 3 2 6 6 3300, और नहीं, एक काम करते हैं अपन 100 रख के देखते हैं। लेट अस गो विद 100, ठीक है। x को बच्चों अपन रख लेते हैं 100। चलो भाई 100 रखा, देखते हैं क्या आता बच्चों। इधर अपन 100 पुट करते हैं, लेट
x इज इक्वल टू 100। चलो भाई 3 इंटू 100 बच्चों आपको पता है कि सर ये तो 300 हो जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है ना बच्चों। 300 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस होने के बाद हमें देगा 3600। 6y इज इक्वल टू 3600 बच्चों, ये उधर जाके माइनस हो गया बच्चों। y कितना आया 3600 विल बी डिवाइडेड बाय 6 बच्चों 600, 600 आया, 3600 डिवाइड हो गया 600 दिया, लिख दो भाई 600 बच्चों। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, क्या रखा जाए बच्चों, सोचो क्या रखा जाए। अच्छा आई एम थिंकिंग अपन 300 रखते हैं। ठीक है चलो 300 रखा जाए। 200 से बच्चों एक्चुअली कैंसिलेशन सही नहीं होगा, वो 100 जीरोज में आंसर आ रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है ना। जैसे ही आपने 300 रखा बच्चों, अब अपन वापस से इस इक्वेशन को रखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 300। चलो भैया जैसे ही आपने x की वैल्यू 300 इसमें रखनी है, 3 इंटू 300 कितना हुआ भैया 900 हो गया है ना, प्लस 6y। ठीक है भाई प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 बच्चों। ठीक है देखो 900 उधर जाएगा बच्चों, आपको पता है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3000 बचेगा, तो अपने पास आया 6y इज इक्वल टू 3000 बच्चों। y कितना आया 3000 के पास 6 ट्रेवल करके वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, तो बच्चों ये आएगा 500। आप हाल की हाल यहां 500 लिख दो, खत्म। लो भाई फर्स्ट वाले के सॉल्यूशंस हमने कर लिए बच्चों, अब चलते हैं सेकंड वाले के सॉल्यूशंस की तरफ, है ना। चलो भाई सेकंड वाले के सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं बच्चों। पहले 100 ही रखते हैं, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है चलो भैया लेट x इज इक्वल टू 100। चलो ये 100 है प्लस 3y, अब 100 लिखते हैं बच्चों इसकी जगह, प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 बच्चों। ठीक है अब जैसे ही आपने बच्चों इस पे 100 रखा, तो 100 से रखने से क्या हुआ, 100 से रखने से अपन को एक फायदा हुआ कि वहां जाकर बच्चों ये माइनस होगा, तो 1200 बचेगा है ना। 3y इज इक्वल टू 1200 बच्चों, और 3 उधर जाके डिवाइड करेगा, y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3 4 12, 400, 400 आ गई बच्चों, ये 400 आ गई। अच्छा अब बताओ x की वैल्यू क्या रखें बच्चों। अब अपन x की वैल्यू रख सकते हैं, अच्छा 200 रखें, 211 आएगा, नहीं मजा नहीं आया। 300 1009 3 से डिवाइड नहीं होगा 1000, 400 रखते हैं बच्चों, 400 रख के देखते हैं। ठीक है चलो x की वैल्यू बच्चों मैंने रखी 400। अब x की वैल्यू लेट अस पुट 400, लेट x इज इक्वल टू 400। ठीक है x रखा मैंने 400, वो तो क्लोज हो गया, पहला पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है 400 रखते हैं, 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 400 बच्चों उधर जाएगा, तो आपको पता है वहां पर जाके, यहां पॉजिटिव है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा 900। 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, जो कि हमें देगा 900, और y की वैल्यू आएगी बच्चों 300, तो अपन लिख लेते हैं यहां 300। ऐसे करके बच्चों हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस प्राप्त हो गए, हमें मिल गए। चलो सॉल्यूशंस लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है सॉल्यूशंस, ठीक है सॉल्यूशंस लिखते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस क्या आए बच्चों, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन आए 100, 600। ठीक है 100, 600, और दूसरा क्या आया 300, 500, 300, 500। चलो भाई अब दूसरी इक्वेशन के लिखते हैं बच्चों। दूसरी इक्वेशन क्या है 100, 400। इक्वेशन नंबर 2 100, 400, और दूसरा आया 400, 300। बच्चों गौर से देखो, पढ़ोगे ना, अगर देखो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर सच में पढ़ाई करना चाहते हो बच्चों, मैं गारंटी ले रहा हूं आप कहीं जाएगा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट स्लिप नहीं हो पाएगा आपका, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, है ना। मैं बहुत स्लो समझा रहा हूं। चलो भाई वापस आ जाते, नहीं तो बातें ज्यादा हो जाएंगी। अब बच्चों मुझे ये इरेज करना है, तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा, इरेज करूंगा, और फिर हम इन इक्वेशंस के इन दो सॉल्यूशंस को ग्राफ पे मार्क करेंगे, राइट। चलिए बच्चों ये ग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं बन रहा था, ये छोटा ही बन रहा था ग्राफ, तो मैंने साइड में ही बना लिया बच्चों। ठीक है आप ग्राफ नोटबुक में ही बनाओगे, ग्राफ शीट पर ही ग्राफ प्लांट करोगे आप। ठीक है अब बच्चों आप देख सकते हो हमारे ग्राफ में बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम
जीरो के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों हम, है ना। हमें स्केल लेना पड़ेगा, और स्केल का मतलब क्या होता है, आप जंप कर रहे हो, आप चीजों को छोड़ रहे हो, और कितना कितना छोड़ रहे हो क्लियर दिख रहा है हमें यहाँ पर 100 का, तो स्केल लेना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये जीरो है, जीरो के बाद 1 नहीं लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे बच्चों अपन, 100। हमने 100 का स्केल ले लिया। फिर 100 के बाद बच्चों आप 200 लिखना, 200 के बाद यू विल राइट 300, देन 400 एंड देन 500। एक आध और लिख लेना आप, ठीक है। अब यहां लिखते हैं बच्चों, दिस इज अगेन 100, है ना, दिस इज 200 बच्चों, दिस इज 300। लेट अस गो ऑन, ये 400 हो गया, ये 500 और ये 600। बच्चों बेसिकली किया क्या है आपने, सिर्फ आपने जंप किया। जंप करना जरूरी था बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना। अब बच्चों यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव पार्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है। इसको 0 लिख देता हूं मैं। बच्चों पहली इक्वेशन के पहले पॉइंट को मार्क करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट को मार्क करेंगे, राइट। 100, 600। बच्चों देखो x पे 100 ये है, x एक्सिस पे, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर आल्सो। ये हो गई अपनी x एक्सिस बच्चों, और ये हो गई अपनी y एक्सिस। बच्चों x एक्सिस पे हमें 100 और y एक्सिस पे बच्चों हमें 600 देखना है। देखो x एक्सिस पर ये है 100, y एक्सिस पर 600। बच्चों ये एक दूसरे को यहां हिट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली यहां हिट करेंगे बच्चों। ये 100 ऊपर आएगा, 600 y से ऐसे आएगा, ये दोनों एक दूसरे को यहां हिट करेंगे, और ये बन गया बच्चों अपना 100, 600। राइट, समझ में आ रहा होगा आपको। 300, 500 ये इक्वेशन 1 चल रही है। 300 ये है बच्चों, 500 ये है। अब देखो ये कहां हिट करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों की गाड़ी आई और यहां टकरा गई बच्चों, यहां टकराएगी ये अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा, ठीक है। मैं अंदाजे से लगा रहा हूं बच्चों, ये यहां आएगा और 500 यहां आएगा। तो भैया ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ 300, 500। क्या काम है नेक्स्ट, इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से हम ऐसे बना देंगे, सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ठीक है। अभी आप तो स्केल का यूज करना, मैं डॉटेड लाइन का यूज कर रहा हूं, बिकॉज मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सीधी लाइन बना सकूं, ठीक है। सीधी लाइन बनाना बच्चों कोशिश करना कि ये वाली रे कट कर दे ये, ठीक है। लो भैया ये सीधी लाइन बन गई बच्चों मुझसे, और मैं इसके ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स की मदद से जो लाइन बनाई है, जो ग्राफ बनाया, उस पर इसका नाम भी लिखूंगा। 3x + 6y = 3900, है ना। तो मैं इसका नाम भी लिखूंगा, 3x + 6y = 3900। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। 2 का पहला पॉइंट है 100, 400। 100, 400 बच्चों यहां है। ये दोनों कहां मिलेंगे बच्चों, ये दोनों यहां मिलेंगे, दे विल मीट हियर। 100 की गाड़ी यहां से आई, 400 की गाड़ी यहां से आई, दोनों इस पॉइंट पर टकराएंगे। 100, 400 ये हो गया। 400, 300, ठीक है भाई। 400 ये है x पे, ठीक है, ये x का पार्ट है, और ये 300 है, ये y का पार्ट है, y एक्सिस ही है बच्चों। कहां टकराएंगे, कहां टकराएंगे, कहां टकराएंगे, ये यहां टकराएंगे, समथिंग लाइक दिस, यहां कहीं टकराएंगे ये, ठीक है। यस, 300 यहां, 400 यहां। आप जब बनाओगे आपका एग्जैक्ट बनेगा, राइट, आपका एग्जैक्ट बनेगा। अब बच्चों अपन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। किससे ज्वाइन करेंगे बच्चों, स्ट्रेट लाइन से, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर या स्केल की मदद से बना लेना बच्चों। लो भैया कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे बच्चों। खैर कट करें, अपन को क्या करना है, हमें तो ग्राफ पे शो करना था बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर क्या हुआ, ये है x + 3y, x + 3y = 1300। अब ये आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। बहुत ज्यादा डेंस हो गया बोर्ड, है ना। पहले इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस निकाले, उन दोनों सॉल्यूशंस को ग्राफ पे पॉइंट कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों समझ में आए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस आप थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, राइट। एंड प्लीज ट्राई इट। सीरियस हो अगर पढ़ाई को लेकर तो ट्राई जरूर करना, है ना। ट्राई करोगे तभी आगे बढ़ोगे, और जो यहां पढ़ेगा वो आगे जरूर बढ़ेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।